यमुना में आई बाढ़ की वजह से राजधानी दिल्ली की सांसें फूलने लगी हैं। हालात बद से बदतर होते चले गए। यमुना में पानी का लेवल खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर है। यमुना इस वक्त 208.17 मीटर पर बह रही है। और अभी अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आईटीओ पहुंचे हैं। यहां बैराज के 5 गेट नहीं खुल पा रहे। उधर जहांगीरपुर इलाके में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई। सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील भी की है कि बाढ़ के पानी में सेल्फी लेने से बचें और पिकनिक मनाने ना जाएं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली में अचानक इतना पानी आया कहां से। अब इसी सवाल पर केजरीवाल की पार्टी ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि दिल्ली को डुबोने के लिए बीजेपी ने साजिश रची। क्या आम आदमी पार्टी के आरोप सचमुच दमदार हैं या सिर्फ हवाई बातें हैं? क्या हथनी कुंड में ऐसा कोई रहस्य छुपा है जो खतरे के निशान से ऊपर उठ चुकी पॉलिटिक्स की कलई खोल सकता है? क्या यह हो सकता है कि राजनीतिक फायदे के लिए किसी ने दिल्ली का यह हाल कर दिया? इसके लिए हथनी कुंड, यमुना और दिल्ली की पूरी वाटर चेन को आपको समझना होगा। इस रिपोर्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिल्ली में बेतहाशा बाढ़ की साजिश रची गई? जब जब दिल्ली डूबती है, टारगेट सिर्फ हथनी कुंड बैराज क्यों होता है? दिल्ली में बाढ़ का हथनी कुंड कनेक्शन क्या है? दिल्ली में जिधर देखिए उधर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में यमुना ने 40-50 साल का रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया? इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बैराज ले चलते हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी को राजधानी में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। हथनी कुंड एक बैराज है, बांध नहीं। बैराज की मदद से सिर्फ पानी को कंट्रोल करने और पानी का डायरेक्शन बदलने का काम किया जाता है, जबकि डैम यानी बांध में पानी को स्टोर करने की भी कैपेसिटी होती है। हथनी कुंड बैराज हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। पिछले दिनों हिमाचल में बादलों ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश की। पहाड़ों पर लगातार 2 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश से लाखों क्यूसेक पानी नीचे की ओर आया। इससे हरियाणा के यमुना नगर में हथनी कुंड बैराज का वाटर लेवल भी बढ़ गया। बैराज में पानी रोकने की एक लिमिट है। जब भी बैराज की लिमिट से पानी का लेवल ऊपर आता है, उस वक्त बैराज का ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है, क्योंकि पानी स्टोर करने से बैराज की वॉल पर हाई प्रेशर बनेगा, जिससे बैराज पर बड़ा खतरा आ सकता है। इसलिए किसी भी तरीके से बैराज में पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता। अब आपको हथनी कुंड बैराज का स्ट्रक्चर बताते हैं। हथनी कुंड बैराज की कैपेसिटी 10 लाख क्यूसेक पानी झेलने की है। हथनी कुंड बैराज 360 मीटर लंबा है और इसमें 18 गेट हैं, जिसमें से 10 फ्लड गेट हैं। हथनी कुंड बैराज दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना के पानी का बंटवारा करता है। दिल्ली को 60% पानी हथनी कुंड बैराज से ही मिलता है। लेकिन दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले हथनी कुंड बैराज का वाटर लेवल बढ़ने से लाखों क्यूसेक पानी रिलीज करना पड़ा, जिससे दिल्ली में यमुना का पानी खतरनाक लेवल से भी ऊपर पहुंच गया। जब भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो उसे दिल्ली पहुंचने में 24 से 72 घंटे लगते हैं। अब हथनी कुंड बैराज का दूसरा पक्ष समझते हैं। हथनी कुंड बैराज से 2 बड़ी नहरें निकलती हैं। पहली पश्चिमी यमुना नहर और दूसरी पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा की यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और सिरसा जिलों को पानी मिलता है, जबकि पूर्वी यमुना नहर से यूपी के सहारनपुर, शामली और बागपत जिलों को पानी मिलता है। बरसात के मौसम में बैराज का वाटर लेवल बढ़ने से खतरा काफी बढ़ जाता है। इसीलिए बैराज का एक्स्ट्रा पानी रिलीज कर दिया जाता है,
जो दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़ का कारण बनता है। हथनी कुंज बैराज पर पॉलिटिक्स की शुरुआत ठीक इसी पॉइंट से होती है। दिल्ली में भीषण बाढ़ के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल की पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा है कि दिल्ली में बाढ़ आई नहीं बल्कि बाढ़ लाने के लिए बीजेपी ने साजिश रची। पाठक ने कहा कि केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर हथनी कुंड बैराज का पानी यूपी की ओर न छोड़कर दिल्ली की ओर रिलीज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोप बेहद गंभीर हैं, इसीलिए हरियाणा सरकार और मोदी सरकार के दो मंत्रियों ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक किया। हरियाणा में खट्टर सरकार के मंत्री कंवर पाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। कंवर पाल ने कहा कि हथनी कुंड कोई डैम नहीं है जो पानी को रोक कर रखा जा सके, बल्कि पानी को रूट करने के लिए सिर्फ बैराज है। इसीलिए हथनी कुंड में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केजरीवाल खुद इंजीनियर रहे हैं, इसलिए उनको हथनी कुंड बैराज पर सियासत से बचना चाहिए। जो है ना उनकी अज्ञानता को भी प्रकट कर रहा है और गैर जिम्मेदाराना ज्ञान भी है। जो हथनी कुंड बैराज है वो केवल पानी के बंटवारे के लिए है। मतलब जब सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं तब यूपी का कितना पानी है, हरियाणा का कितना है, उसको बांटने का काम करता है और आगे जमुना में कितना पानी छोड़ना है दिल्ली के लिए वो भी इसमें शामिल है। तो उसमें पानी छोड़ते हो तो उसके लिए सामान्य परिस्थितियों के लिए। और अगर फ्लड आता है तो उसमें पहले हमारा ये था कि 70,000 पानी आने के बाद हम उसको पानी को छोड़ देते थे नीचे, फ्लड के जो गेट थे वो खोल देते थे। लेकिन अभी हमने कुछ थोड़ी और अच्छी व्यवस्था करी तो हम 1 लाख के बाद खोलते हैं। मतलब पहले 70,000 पे खोलते थे, 1 लाख के बाद खोलते हैं। तो अगर 1 लाख फ्लड होता है तो उसके बाद गेट नीचे खोल देते हैं। वहाँ पानी रोकने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। ये जो शब्द है कि हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ मापने का एक सिस्टम है। उस पानी का पता चलता है कि कितने क्यूसेक पानी है, बस केवल इतना ही है। क्योंकि उसके पहले भी कहीं मापने की जगह नहीं, उससे नीचे भी कहीं मापने की जगह नहीं है। तो वहाँ से ही होता है कि पानी क्रॉस करता है। सही शब्द ये होना चाहिए कि भाई जो हथनी कुंड से इतना पानी क्रॉस किया, अभी इतने क्यूसेक पानी क्रॉस किया, ना कि छोड़ने जैसी कोई स्थिति नहीं है, ना ही वहाँ को पानी रोकने की कोई जगह, ना ही वहाँ पानी रुकता है। कहीं भी बारिश होगी, पानी आएगा तो निश्चित रूप से नीचे के जगह पर, उसका नीचे की जगहों पर प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन आज जब पानी ऊपर से बह कर के आ रहा है, अतिवृष्टि के कारण से ज़्यादा आ रहा है, तब आप कह रहे हो कि ऊपर से आ रहा है, उसका दोष दे रहे हो। जब पीने के पानी के लिए आवश्यकता होती है तब कहते हैं कि ऊपर के लोग हमको पूरा पानी नहीं दे रहे। इसलिए ये दोषारोपण उचित नहीं है। किसी भी बैराज में पानी रोकने की या भंडारण की क्षमता ही नहीं होती। वो तो पानी रेगुलर जो है डाइवर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है। कोई इंजीनियर पास व्यक्ति किस तरह से इस तरह की अपेक्षा भी कर सकता है और चिट्ठी लिख सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। हथनी कुंड बैराज पर आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी टफ रिएक्शन दिया। आपको खट्टर का बयान सुनाए उससे पहले हथनी कुंड बैराज के ऑटोमेटिक सिस्टम स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन के बारे में बताते हैं। स्काडा के जरिए डिस्चार्ज होने वाला पानी वेरीफाइड किया जाता है, जिससे पता चलता है कि हथनी कुंड बैराज से कब कितना पानी रिलीज किया गया। हरियाणा सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली में बाढ़ का डेटा कलेक्शन सिस्टम ही सवालों के घेरे में है। एक्सपर्ट के मुताबिक दिल्ली में यमुना का पानी मापने का पैमाना 1978 से पहले का है, जिसे अब तक अपग्रेड नहीं किया गया, जबकि दिल्ली में यमुना का एरिया पहले की बजाय अब काफी सकरा हो गया। ऐसे में पुराने सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाता। हथनी कुंड के ऊपर तो स्काडा सिस्टम लगा हुआ है जिसमें रियल टाइम डाटा रिसीव होता है और वो ऑटोमेटिक है। सभी जगह की गेजेज वो अपने हिसाब से लेते हैं, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है। और जो डाटा हमने इस बार लिया है उसे फिर जब ये बात उठी थी हमने उसका मैनुअल कैलकुलेशन भी करके देखा भाई कहीं एरर, तो उसके हिसाब से भी जो डिस्चार्ज हमने किया वो वेरीफाइड है। हाँ, इसमें एक ज़रूर है, जो हमने सोम से डिस्चार्ज दादोपुर से छोड़ा है उसकी क्वांटम नहीं ऐड हुआ, वो तकरीबन 42,000 क्यूसेक था, वो ऐड हो जाएगा। और लोकल एरिया की भी जितनी बारिश हुई है वो ऐड हो जाएगा। हाँ, मैं कह सकता हूँ जैसे दिल्ली में जो गेजेज है, मैं इसको ऑथेंटिक तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहा हूँ, पर जो हमारे ग्रुप्स में भी आ रही है वहाँ पर जो गेज लगी हुई है वो 1978 से पहले की लगी हुई है। उस गेज को उन्होंने रिवाइज़ नहीं किया है क्योंकि पहले 1978 में दिल्ली में जो रिवर का एरिया था वो बहुत ज़्यादा था और वो अब कन्फाइंड हो गया है।
तो आप उसी कन्फाइंड को आप उसी गेज पे लेंगे तो वो डिस्चार्ज सही तो नहीं दिखाएगा। और जो डाटा हमने इस बार लिया है उसे फिर जब ये बात उठी थी हमने उसको मैनुअल कैलकुलेशन भी करके देखा भाई कहीं एरर, तो उसके हिसाब से भी जो डिस्चार्ज हमने किया वो वेरीफाइड है। हाँ, इसमें एक ज़रूर है, जो हमने सोम से डिस्चार्ज दादोपुर से छोड़ा है उसकी क्वांटम नहीं ऐड हुआ, वो तकरीबन 42,000 क्यूसिक था, वो ऐड हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे इस एरिया में लोकल बारिश बहुत हुई है। यमुनानगर के अंदर यदि हम 3 दिनों की बात करें तो उस समय 350 mm के करीब बारिश हुई है। तो वो सारे का सारा पानी भी रन ऑफ होके अल्टीमेटली आता तो रिवर यमुना में है, जिसकी हमारे पास कोई कैलकुलेशंस नहीं है। और वो आगे करनाल की वो भी पानी ऐड ऑन हो सकता है उसमें, तो जिसका मेरे पास तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो यानी कि आप 360 की बजाय उसको हम 4 लाख कह सकते हैं, जो रिवर सोम का भी पानी हमने रिलीज किया उसको जोड़। दिल्ली को टारगेट करके हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के केजरीवाल सरकार के आरोपों का जवाब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी दिया। सीएम खट्टर ने कहा कि बाढ़ बताकर नहीं आती, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने को लेकर केजरीवाल सरकार बेवजह बयानबाजी से बची। खट्टर ने कहा कि बैराज में एक लिमिट में ही पानी कंट्रोल किया जा सकता है। नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम वर्षा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से जब हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है, 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहां से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुनानगर जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रोकती है, ज्यादा पानी उसमें आता ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।